देखिए, जिस तरह से सीज फायर की घोषणा हुई और जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा हमला जारी है, उससे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं हम ठगे गए हैं। प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि किसके कहने पर आप ठगे गए या देश ठगा गया। प्रधानमंत्री जी को हमने पूरी छूट दी थी। अभी जिनको आप सुन रहे थे, ये कांग्रेस के दिग्गज लीडर राजेश ठाकुर हैं, जो पूर्व में झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यही नहीं बल्कि अब संपूर्ण विपक्ष इन्हीं के स्वर में बोल रहा है। पहलगाम हमले के बाद से विपक्ष एक मुश्त होकर अपनी सरकार के साथ खड़ा नजर आया था। लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी से लेकर हर छोटा बड़ा विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आ रहा था। लेकिन अब सीज फायर की घोषणा के बाद उसका उल्लंघन होने से विपक्ष केंद्र सरकार पर बिफरा भी नजर आ रहा है। उसने इस सीज फायर को ही मानने से इनकार कर दिया है। देखिए, जिस तरह से सीज फायर की घोषणा हुई और जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा हमला जारी है, उससे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं हम ठगे गए हैं। प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि किसके कहने पर आप ठगे गए या देश ठगा गया। प्रधानमंत्री जी को हमने पूरी छूट दी थी कि इंदिरा जी की तरह आप पाकिस्तान को घुटना टेकवा दीजिए, और इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देश आपके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दीजिए। लेकिन हमारा फैसला अमेरिका बनेगा। एक हमारी नेता इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अमेरिका को आंख से आंख में मिला करके बात करने की हिम्मत की थी और अपने आगे घुटना टिकवाने का काम किया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांटने का काम किया था। आज सभी लोग इंदिरा जी को याद कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि आज जो हुआ है, अगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत कर रहा है, तो निश्चित रूप से एक बार इंदिरा जी का रूप तो प्रधानमंत्री जी को लेना पड़ेगा, और किसी से पूछ के निर्णय नहीं लेना होगा, देश से पूछ के निर्णय लेना होगा, विपक्ष से पूछ करके निर्णय लेना होगा, ना कि किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से पूछ करके निर्णय लेना होगा या राष्ट्रपति से पूछ के निर्णय लेना होगा। विपक्षी दलों ने सरकार से कांग्रेस का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की है। विपक्ष को लीड करने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम तो पहले से ही मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाएं, जहां सभी लोग चर्चा करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं। खड़गे के अलावा कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी ने बीते रविवार को विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा था। मतलब विपक्ष अब पीएम मोदी से सवाल करना चाहता है कि जब हमने आपको पूरी खुली छूट दे रखी थी, तब भी आपने अमेरिका की दोहरी नीति को क्यों माना? क्या व्यवस्था थी जो आप सीज फायर के लिए राजी हो गए? क्या बीजेपी राष्ट्रहित के इस मुद्दे को भविष्य में चुनावी एजेंडा बनाना चाहती है, इसलिए ऐसा किया गया? अगर नहीं तो सीज फायर क्यों किया गया? बावजूद इसके कि ये जानते हुए पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान अपने वादे से मुकर जाने वाला राष्ट्र है। हालांकि पक्ष का ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया वो ठीक है। भारत की सेनाओं ने देश के दुश्मनों अर्थात आतंकवादियों और उनके अड्डों को तबाह करके, और उसके प्रतिक्रिया में जब पाकिस्तान की सेना ने दुस्साहस करने का प्रयास किया तो उनको भी उनकी औकात बताने का काम किया है। भारत की सेनाओं का अभिनंदन है, भारत सरकार का अभिनंदन है। विपक्ष इस पे राजनीति न करे, ये राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारत का तिरंगा सम्मान के साथ ऊंचा है और उस पे जो भी सवाल करते हैं वह कभी कभी लगता है कि राजनीति में जो प्रमुख स्थानों पे होते हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर राष्ट्रीय एकजुटता की जरूरत होती है। विपक्ष कह रहा है हम साथ तो थे लेकिन फिर भी समझौता किया गया। इंदिरा गांधी से तुलना लगातार ये तुलना करना वो बयानबीर लोगों का काम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, और अभी भी पूरे देश ने हमारे सेनाओं का शौर्य देखा है। इसलिए कब क्या रणनीति अपनाना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, मोदी जी के प्रति देश का भरोसा है, देश की सेनाओं के प्रति देश का भरोसा है, और भरोसे के अनुसार कांग्रेस या विपक्ष कोई ये चाहता है कि जो दुनिया के कई देश भारत की विकास यात्रा को रोकने में रुचि रखते हैं,
अगर उनके मंसूबे फेल हो गए, इसका इन लोगों को दर्द है तो गलत है। बीजेपी का अपना नजरिया है, लेकिन विपक्ष अब जिस तरह से अड़ा हुआ है उसको देखकर ये लग रहा है कि पक्ष को सर्वदलीय बैठक बुलानी ही पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि आखिर सीज फायर क्यों किया गया, और शायद सरकार ये भी बताएगी कि अब आगे की उसकी रणनीति क्या है, जिसमें विपक्ष को भी साथ लेकर चला जा सके। क्योंकि जब आतंकवाद के खिलाफ विपक्ष अपनी सरकार के साथ खड़ा रहा है, तो फिर सरकार का ये दायित्व बन जाता है कि वो अगले फैसले में अपने विपक्ष के साथ खड़ी रहे। जो भी हो, लेकिन अगर अब भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुखों और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग करके क्लियर कर दिया है। पीएम ने कहा है कि अब अगर दुश्मन देश की तरफ से गोली दागी जाएगी तो हमारी सेना को ये पूरी खुली छूट है कि वो इधर से गोला दाग दे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।